अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मैं हूं तकवीम हयात। आज आपको बताएंगे डकी भाई के हवाले से, जिसका इससे पहले 19 दिन का जिस्मानी रिमांड हो चुका है। वो इस वक्त एनसीसीआईए के पास है। उन्होंने जुए की गैर कानूनी तशहीर की थी और इस मुकदमे में एनसीसीआईए ने उनको जो है वो गिरफ्तार किया था। इससे पहले उनका जो है वो 17 से 19 दिन का रिमांड हो चुका है। लास्ट टाइम जो रिमांड हुआ था उसमें डकी भाई ने बजाते खुद अदालत से कहा था कि अगर इदारा एनसीसीआईए मजीद इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, मजीद कुछ चीजें बरामद करना चाहता है, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं खुद को जो है वो रिमांड के लिए तैयार रखता हूं और अगर इदारा तहकीकात करना चाहता है तो मैं अपने आप को इदारे के हवाले करना चाहता हूं। 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया था, टोटल 19 दिन हो गए और आज डकी भाई को जो है वो जिला कचहरी में पेश किया जाना है, लेकिन अभी 12 बज चुके हैं और जो है वो डकी भाई को अभी तक पेश नहीं किया गया। आपको बताते चले कि डकी जो है वो उसके ऊपर काफी मामलात ऐसे हैं कि उसने जुए की तशहीर की, उसने ऐसी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस की प्रमोशन की जो गैर कानूनी जुए की तशहीर के साथ मुंसलिक हैं। अभी जो है उसको पेश नहीं किया गया, लेकिन अभी उसकी गाड़ी आ गई। जी, जिस तरह से आप देख सकते हैं इस वक्त डकी भाई को जो है 19 दिन के रिमांड के बाद दोबारा से जो है वो जिला कचहरी लाहौर में पेश किया जा रहा है। आज ये थोड़ा सा सहमा हुआ है, परेशान है। अभी अदालत में पेशी होगी। अब देखना ये है कि इसका मजीद जो है वो इसको रिमांड पे दिया जाएगा या फिर जुडिशल कर दिया जाएगा। बिल्कुल खामोश है 19 दिन के रिमांड के बाद आज इसको जो है ना दोबारा जो है ये बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तकरीबन इसको अभी 12 बजे जो है वो अदालत में लाया जा रहा है। यहाँ पे डकी भाई की फैमिली यहाँ पे डकी की और डकी भाई की वकील, उनकी अहलिया, कोई भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ के डकी के भाई, उनकी अहलिया, उनकी और उनके वकील जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अभी आज फिर जो है वो डकी भाई का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो चुके हैं। वो आगे साथ भी तो क्या कहेंगे के बाद वापस लेके जाया जा रहा है। एनसीसीआईए के एहलकार जो हैं वो उनको पकड़े हुए हैं। वो इस वक्त बार 12 के पीछे हो रहे हैं। उनको शदीद परेशानी की हालत में, जैसा कि आप देख सकते हैं, डकी भाई को जो है वो 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे एनसीसीआईए के हवाले कर दिया गया है। डिसीजन है उस पर मैं जैसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हम कमेंट करना नहीं चाहते, लेकिन सिर्फ बात ये है कि आज जो आईओ साहब ने अपनी एप्लीकेशन लिखे दी थी उसमें कुछ भी नया नहीं था, जो कि पहली एप्लीकेशन को लेकर आते हैं। तो जैसा मोहतरम ने उसको जो बेहतर फैसला समझा है उसको हम ऑनर करते हैं और इंशाल्लाह ये अगर फिजिकल रिमांड अगर ये लेंथी हो रहा है तो ये चीज़ इन द नेक्स्ट फेज जो कि बेल का फेज होगा, ये उतना साथ को उतना ही बेनिफिट देगी कि इन्वेस्टिगेशन में क्या कोई ऐसी चीज़ ला सके हैं कि इसने क्या इन्वेस्टिगेशन में कैसी बात आई कि साथ ने किसी स्पेसिफिक आदमी को, किसी शख्स को, किसी फर्द को धोखा दिया, किसी से के साथ डिसीव किया, कोई मेजरमेंट की, कोई मिसअप्रोप्रिएशन की। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का जितना को लंबा मौका मिल रहा है, ये उतना ही साथ के लिए जो नेक्स्ट फेज होगा ट्रायल का या बेल का, ये इंशाल्लाह उसके लिए बेनिफिशियल होगा। अच्छा सर, मोबाइल, लैपटॉप, हर चीज़ इनके पास मौजूद है। अभी क्या निकालना क्या चाह रहे हैं साथ से, पीछे क्या रह गया? मैं यही तो चीज़ हमने आपके सामने कोर्ट के सामने इन डिटेल जो इनके पिछली एप्लीकेशन थी रिमांड की, एक एप्लीकेशन को 1 बाय 1 मैंने सामने रखा है।
बिल्कुल ऐसी है कि ये पहली 19 को ये एप्लीकेशन में ये रिक्वेस्ट थी, 23 को ये थी, 28 को ये थी, ठीक है लास्ट रिमांड पे ये थी, और आज की जो एप्लीकेशन थी उसमें पिछली एप्लीकेशन से एक लफ्ज भी एक नई चीज नहीं थी वहाँ। लास्ट रिमांड मामला का जिक्र हुआ है, वो क्या है जरा बताएंगे? वो उन्होंने यही डिस्कस किया जो कि ऑलरेडी इनके हम कुछ हाई ऑफिशियल सोशल मीडिया पे आपके इलम में वो बात कर रहे हैं कि जी शायद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की कोई इंक्वायरी इन्होंने आगाज़ किया, वही उन्होंने इतनी सर उस्मान भाई ये बताइएगा ये जो एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग की बात आप कर रहे हैं कि इस हवाले से कोई इंक्वायरी नोटिस आया है साथ को या फैमिली को कि हम ये इंक्वायरी शुरू कर दी है साथ के मैं अगेंस्ट? करता हूँ जी। पहले जो बात की है, देखिए उन्होंने आयु साहब ने ये इतनी बात की है कि जी वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जी हम कुछ इंक्वायरी कर रही है, वो हमने ऑनरेबल कोर्ट को ये असिस्ट किया जो लॉफुल बात है कि यहाँ पे ये वाले रिमांड में सिर्फ और सिर्फ इस FIR की बात हो सकती है, इस FIR के अगेंस्ट रिमांड किया जा सकता है। इसके कोई भी कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, कोई फर्दर FIR है, फर्दर इंक्वायरी है, उसका इसके रिमांड के साथ कभी भी कोई तल्लक वास्ता नहीं हो सकता। ये लॉफुल बात है, लीगल बात है ये तो, बल्कि उन्होंने खुद ये कंसीडरी स्टेटमेंट दे दी कि बेसिकली इस FIR को, इस फिजिकल रिमांड को यूज किया जा रहा है किसी अदरवाइज किसी अपने फर्दर प्रोसीडिंग के लिए या मकासद के लिए, जो कि हमारी लीगल अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो कि लीगली जस्टिफाइड नहीं है। रही बात नोटिस की, तो अभी तक हमें कोई नोटिस, लीगल नोटिस प्रॉपर्ली वसूल नहीं। सर लास्ट रिमांड के ऊपर डकी ने कुछ स्टेटमेंट दी थी अदालत में कि मुझे अदारों पे यकीन है, जो निकालना है वो निकाल लें मजीद स्टेटमेंट के लिए, उसके बाद मजीद रिमांड बनता था। यही बात हमने आज ऑनरेबल कोर्ट को बेसिस किया कि उनको कि साथ ने विद बोनाफाइड इंटेंशन एक मुस्बत सोच से जब ये रिपीटेडली इनकी रिक्वेस्ट देख के, तो उसने वॉलंटेरीली विद हिज ओन चॉइस उसने ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपने आप को सरेंडर किया कि सर जो फर्दर मुझसे ये अगर कुछ चाहते हैं तो आई एम रेडी टू कोऑपरेट विद देम। और यही तो हमने ऑनरेबल कोर्ट को इसी पॉइंट पे एम्फसाइज किया कि इसके बाद ये फर्दर अगर डिमांड सीख कर रहे हैं तो उसका मकसद इस FIR की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। उस्मान साहब ये बताएं कि आप अरसा दराज से ऐसे केसेस कवर करते डील करते आ रहे हैं, आपने क्या देखा है इतने अरसे में कि क्या इस तरह के केसेस में इतना लंबा रिमांड किसी एक्यूज का होता है? देखिए मैं इसमें थोड़ा सर्च करूंगा कि ये अनडाउटेडली एक्सेप्शनल है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि शायद मेरी स्पेकुलेशन में वर्ड यूज़ करूंगा कि जितना इस केस को एक हाईलाइट हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इस चीज़ का इन्फ्लुएंस शायद जहाँ से हमें रिमांड को डिनाई होना था, शायद वहाँ पे भी इस चीज़ का इन्फ्लुएंस हो रहा है परहैप्स। सर वो इदारे तो वो एडिशनल डायरेक्टर साहब तो खुद आए रोज आके मीडिया पर पैगाम देते हैं, वो कल कह रहे थे कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। इस तरह की जब बातें खुद करेंगे तो वो तो खुद पार्टी बन रहे हैं। देखिए मैं फॉर द टाइम बीइंग किसी भी अभी जो अदारे हैं उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि, हालांकि एक मैं बात ज़रूर करूंगा जो मैंने पहले भी बात गुजारिश की थी कि जो भी कुछ जिम्मेदार लोग होते हैं वो ऑफिशियल्स होते हैं, जिम्मेदार सीट पर बैठे होते हैं, जिम्मेदार उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो प्री ट्रायल जजमेंट देना उनका राइट नहीं है। सर ऐसी कौन सी चीज है जो डकी भाई से निकल नहीं रही है? 19 दिन का रिमांड पहले भी हुआ है, 3 दिन का आज भी हो गया है, क्या चीज इदारे निकाल रहे हैं? कौन सी ऐसी मनी ट्रेल है, मनी लॉन्ड्रिंग है, कौन सी ऐसी डिवाइसेज है, कौन से ऐसे मोबाइल है जो अभी तक 19 दिन तक उससे जो है वो बरामद नहीं हो सके? दिस इज द एग्जैक्टली क्वेश्चन जो आपने अभी रेज किया, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन वो ले लें, ये जा रही थी और ये भी फाइन थी कि शायद आज 3 दिन का रिमांड या 2 दिन का रिमांड उनको मिल जाएगा, और वही हुआ, उनको 3 दिन का रिमांड मिल गया। गुजारिश ये है कि देखिए मैंने जैसे अर्ज किया कि कोर्ट ऑर्डर को के बारे में मैं मीडिया पे खड़ा होकर कोई स्टेटमेंट दूं तो वो शायद मुनासिब नहीं होगा। ये मेरा प्रोफेशन, जो मेरी लीगल बाउंड्री है वो मुझे इजाज़त नहीं देती, लेकिन मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि शायद इस केस में जितनी हाइप ली हुई है उसका इन्फ्लुएंसेस शायद हों, लेकिन रही बात जो मेरे अभी भाई ने बात की कि क्या कोई नई चीज़ है, यही हमने इन डिटेल आर्गूमेंट्स में ये ऑनरेबल कोर्ट को कोशिश किया था कि ईच एंड एवरीथिंग उसकी थ्रेशोल्ड कर ली है, वो चीज़ें वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जो कि इस FIR के रिलेटेड नहीं है। कोई एक सिंगल चीज़ फर्दर रिकवरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। सर मुझे बताइएगा, डक्की ने टोटल 3 वकील चेंज किए, पहले जैन साहब थे, उसके बाद अब्दुलरहमान राजा साहब थे, क्या इस वजह से डिले हुआ है कि बार बार रिमांड लिया जा रहा है? नहीं, दिस इज नॉट, ये बिल्कुल मतलब वकील बदलने की वजह से भी जो चीज़ें डिले हुई हैं। मैं आपकी बात, आपने क्वेश्चन किया, मुझे उसका आंसर दे लेने दें। मैंने पहले भी अर्ज की थी
जो मुझसे पहले मेरे जो लर्नर रिस्पेक्टेड ब्रदर इस केस को कर रहे थे हैंडल, बड़े लीगल एक्सपर्ट लोग हैं, बड़े अच्छे लॉ ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बेस्ट एफर्ट्स इस केस में की। ये उसके बाद क्लाइंट की चॉइस होती है कि वो किसको लेके चलने। दूसरा जैसे मैंने किया था कि मैं ऑलरेडी साथ के केसेस को लेके चल रहा था और नॉन अवेलेबिलिटी में उन दूसरों बेसिस किया। तो ये बातें, मैं आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, आप यू नो वेरी वेल कि रिमांड के लिए कौन सी चीज़ें असरअंदाज होती हैं, कौन सी नहीं होती। थैंक यू। अच्छा सर, ये आखिरी क्वेश्चन ये बताइएगा कि आप कुछ कहना भाई चाहिए? आप कुछ कहना चाहेंगे उस केस के हवाले से? आप भी इसमें, आपने भी अपनी जमानत कराई हुई है, आप भी एफआई में पेश हुई थी, क्या कहा आपसे क्या उसमें- इन्वेस्टिगेशन उसमें की उनका गई? मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, प्लीज उनसे कोई स्टेटमेंट लेना मुनासिब नहीं है। वो अपनी स्टेटमेंट एजेंसी को दीजिए। आज आप कुछ कहेंगे? आंटी, आप कुछ कहना जी, जिस तरीके से आपने देखा कि डकी भाई को जो है वो जिला कचहरी के अंदर पेश किया गया था जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में, और आज वहां पे जो NCCI है उसकी जानिब से 3 रोजा मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, जिसके ऊपर डकी भाई के वकील और डकी भाई की जानिब से इस्तदा की गई कि उनको जुडिशियल कर देना चाहिए। उनके ऊपर जितने भी इल्जामात थे वो तमाम तर चीज़ें बरामद हो चुकी हैं, लेकिन NCCI ने कहा है कि जनाब इससे मजीद कुछ चीज़ें बरामद करनी है, इसके मनी ट्रायल, इसके असासे, वो सब चीज़ें जो है वो अभी रिकॉर्ड पे लाना ज़रूरी है। और आज फिर जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरफ से 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है, और अब डकी भाई को जो है वो पीर वाले दिन अदालत में पेश किया जाएगा। जो भी इसके हवाले से अपडेट्स होंगी, तफसीलात होंगी, आपको आगाह करेंगी। अभी हमें इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।